Assalamualaikum. Today in study skills, the topic is reading skills. That is the continuing part of reading skills, and we will see what is the connection between reading and study. Previously, we have done what is like active reader and passive reader, and we have learned about some basics thing that you can do to improve your reading. Now we will see what is the connection between reading and study. So the connection between reading and studying is that they are both processes that you can control by the choices you make and the actions you take. अब रीडिंग और स्टडिंग है ऐसे जो प्रोसेस हैं जो कि आप खुद से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं कि आप किस तरह के एक्शंस जो है आप लेते हो और कौन सी चॉइसेस है जो कि आप मेक करते हो जिससे कि ये सब जो है आपका उसकी जो रीडिंग है आपकी वो प्रॉपर हो सके। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लर्निंग। अब बेसिक जो हम चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपने इसको इम्प्रूव करने के लिए वो ये हैं। सेट रीचेबल गोल्स फॉर कंप्लीटिंग रीडिंग एंड स्टडी टास्क। कुछ जो है ऐसे आप अपने जो है गोल सेट कर लें जो कि आपको पता हो कि आपने रीडिंग किस तरह से जो आपने करनी है, स्टडी किस तरह से आपने कंप्लीट करनी है। बी रियलिस्टिक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। रिकग्नाइज द सम सब्जेक्ट्स विल बी हार्डर फॉर यू देन अदर्स एंड प्लान अकॉर्डिंगली। अब आपको जो है उसको रियलिस्टिक होकर आपने देखना अपनी जो आपकी कमज़ोरी हैं और आपकी जो भी आपकी पार है उन सबको रियलाइज़ करते हुए आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हैं, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ईजी हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उनके लिए जो कुछ प्लान है आपने अकॉर्डिंगली जो उनको करना है। देन नो हाउ यू लर्न बेस्ट योर लर्निंग स्टाइल। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका लर्निंग स्टाइल जैसे प्रीवियस हमने लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि लर्निंग स्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अडॉप्ट करना अपने उस लर्निंग स्टाइल को समझना कि कौन सा लर्निंग स्टाइल है जो आपकी लर्निंग के लिए जो है वो हेल्पफुल है। तो आपको उसको जो लर्निंग स्टाइल को आपने जो आपने उसको भी समझना है। स्टडी एट टाइम्स एंड इन प्लेसेस दैट हेल्प यू फोकस। अब ऐसी जगह और ऐसे टाइम जो है वो चूज़ करने हैं आपने जो कि आपको हेल्प कर सकें आपके फोकस के लिए। देन फाइंड वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हमने प्रीवियसली हमने पढ़ा था मोटिवेशन जो है उसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी। वो सब जो है वो ज़रूरी है कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं फॉर स्टडिंग। देन मॉनिटर योर प्रोग्रेस, कीप ट्रैक ऑफ योर ग्रेड्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड कंसिस्टेंटली ट्राई टू डू बेटर। अब अपनी जो की प्रोग्रेस आप कर रहे हैं डे टू डे आप उसको देखें कि आप में कितना जो है आप उन चीज़ों को जो है अच्छा कर रहे हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो लैक कर रहे हैं। आप जिन चीज़ों पे फोकस करने की मज़ीद ज़रूरत है, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न करने की कोशिश करें और रेगुलरली आपने उनको जो उन चीज़ों को उन पे काम करते हुए आपने उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। देन एवेल्यूएट योर रिजल्ट। जो भी आपके कुछ असाइनमेंट्स या अगर कुछ एग्ज़ाम्स या कुछ इस तरह की चीज़ होती है उनको आपने एवेल्यूएट करना है कि हाँ क्या वो पहले से बेहतर हो रहे हैं या कि उसमें कुछ कमी आ रही है। तो कौन से पार्ट्स हैं जो कि जिनको कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप जिनको आप अडॉप्ट करके आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो। गेट हेल्प व्हेन यू नीड इट। आपको अगर आपको लगे कि आपको कहीं पर भी किसी हेल्प की ज़रूरत है तो कभी भी हेजिटेट ना करें। आपने क्वेश्चन करें। आप अगर टीचर से करना है या आपको फ्रेंड से आपको हेल्प मिल सकती है, जहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ सीख करें। देन स्ट्रेटजीज टू बिकम एन एक्टिव लर्नर और रीडर। अब आपने देखना है कि हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम अडॉप्ट करके एक एक्टिव लर्नर या एक्टिव रीडर जो हम बन सकते हैं। अदर वे टू टेक कंट्रोल इज़ टू चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी टू कम्प्लीट अ टास्क। अब कुछ भी आप करने के लिए अगर प्रॉपर आप एक स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल टू बिकम एन एक्टिव रीडर ट्राई दी स्ट्रेटजीज। अब आपने एक एक्टिव रीडर बनना है। हमने पहले बताया कि जो एक्टिव रीडर है वो होना ज़रूरी है। पैसिव रीडर जो है उससे कोई लर्निंग नहीं होती। आपको एक्टिव रीडर बनने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1 इज सेट अ रियलिस्टिक रीडिंग गोल। सबसे पहले जो एक बहुत ज़्यादा जो है आपको एक रीडिंग गोल जो आपको सेट करना है। डोंट ट्राई टू रीड 60 पेजेस एट ऑल एट वंस। सो मैम अब ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस आप एक ही दफ़ा पढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ब्रेक अप द असाइनमेंट इनटू 2 और 3 सेशंस। अपना जो भी आपको अगर टास्क मिला है, अगर कोई चैप्टर मिला हुआ है पूरा, तो उस पूरे चैप्टर को आप डिवीजन कर लें, उसको कैटेगराइज कर लें डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम यू थिंक यू कैन मेंटेन ऑप्टिमम और कंसनट्रेशन। अब आपको लगे कि आप बेहतरीन जब आप अपनी तवज्जो जो आप अपनी उसको बरकरार रखते हुए अपना टाइम जो उसको देख सकते हो उसी तरह से उस टाइम को डिवाइड करते हुए अपने उस असाइनमेंट को भी डिवाइड कर लें।
If you feel your concentration slipping before your time is up, stop, take a break and then refocus your attention. अब आपने एक टाइम जो आपने डिसाइड कर लिया, अब उस टाइम के अंदर भी अगर आपको लगे कि आपका जो आपने पढ़ा उससे आपको इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं या किसी तरह की आपको बोरिंग आपको फील हो रहा है या आपको उस तरह से समझ नहीं आ रही, जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ हो वहीं पर आप स्टॉप कर दें, एक ब्रेक लें, ताकि आपको जो फोकस है दोबारा से जब आप फोकस करें आपकी पूरी तवज्जो के साथ आप उसको जो है दोबारा से उसको कंटिन्यू कर सकें. देन रीड विद द पर्पस. अब आपने जो कुछ भी पढ़ना है उसको किसी पर्पस के लिए पढ़ें, जस्ट रैंडमली ना आप उसको पढ़ रहे हैं. आपको पता हो कि हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करना क्या है, आपने क्या उसमें से अंडरस्टैंड करना है. नो वट यू आर एक्सपेक्टेड टू गेट आउट ऑफ द असाइनमेंट. आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई असाइनमेंट दी गई है तो आपने उसमें से करना क्या है. बेसिकली आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. परहैप्स यू विल बी टेस्टेड ऑन द मटीरियल और आस्क्ड टू समराइज द इन्फॉर्मेशन, और परहैप्स यू हैव द सेवरल क्वेश्चन इन माइंड दैट यू एक्सपेक्ट द असाइनमेंट टू आंसर. अब उसमें यह भी हो सकता है कि शायद आपका जो भी गिवन आपको डाटा दिया है कि उसको अपने समराइज़ करना हो इन्फॉर्मेशन को, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हो जो कि आपको एक्सपेक्ट किए जा रहे हो कि आप उन असाइनमेंट में आप उनको आंसर करोगे. जो भी आपके असाइनमेंट आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको देख कर उसकी रीडिंग करनी है. Having specific information to look for may help you keep your attention focused on your reading and should give you a reason to talk yourself out of any boredom or lack of interest. अब आपको अगर आपको पता होगा कि आपको स्पेसिफिक एक टॉपिक को लेकर स्पेसिफिक आपको जो उसमें से इन्फॉर्मेशन जो आपको लेनी है उस गिवन डाटा से या गिवन जो भी आपको लेक्चर या जो भी आपको कुछ बुक में से कोई टॉपिक दिया गया या कोई चैप्टर दिया गया, तो आपका फोकस आपका जो उस मेन उसी पॉइंट पर होगा. आपको पता होगा कि हमने इस चीज़ पे फोकस करते हुए हमने जो कोई क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको क्या चीज़ों को हमने जो है उससे जो रिलेटेड जो डाटा है उसको हमने जो है फाइंड आउट करना है. तो आपका जो इंटरेस्ट और आपका जो फोकस है वो वहीं पर जो है वो मेंटेन रहेगा. देन रीड विद द पेन और हाईलाइटर सो यू कैन मार्क पार्ट्स ऑफ द चैप्टर दैट आंसर योर क्वेश्चन. अब आपने पेन या कोई हाईलाइटर जो आपने यूज़ करना है ताकि कि आप उसको मार्क कर सकें जो जो आपको लगे कि आपके क्वेश्चन जो आपको गिवन है असाइनमेंट के लिए या किसी भी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको आप जो है वो मार्कअप कर सकें. सजेस्ट पॉसिबल टेस्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट और एक्सपैंड और टॉपिक्स कवर्ड इन क्लास लेक्चर्स. अब उसके लिए कोई भी आपको सब्जेक्टिव जो टेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आप उनको कर सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट हैं या आपके किसी कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट हैं या आपके जो भी अपने जो आपके टॉपिक आपने लेक्चर जो आपने कवर किया था क्लास में या उससे कुछ रिलेटेड आपको डाटा मिले तो आप उसको हाईलाइट कर लें. इफ़ यू आर रीडिंग फ्रॉम अ लाइब्रेरी बुक और अदर सोर्सेज दैट यू कैन नॉट मार्क, टेक नोट्स ऑन इंडेक्स कार्ड्स और इन अ नोटबुक. अगर आपने कहीं से लाइब्रेरी से या किसी और की आपने बुक बाई की आप वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सकते, तो आप एक प्रॉपर एक साइड पर जो आपने एक बुक पर आपने जो है वो नोट बना लेने हैं, वहाँ पर आपने प्रॉपरली उसको मार्क करते हुए आपने करना है. एंड मेकिंग श्योर to label your cards with the sources start title, page number, website address और any other identifying information you may need later. अगर आपने कहीं से अगर नेट से आपने कुछ डाटा लिया तो आपने उसका जो उसकी जो वेबसाइट का एड्रेस है वो आपने जो है वो नोट करना है या कोई और आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जो हो सकती है ताकि आपको लेटर ऑन आपके काम आ सके. ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको लेटर ऑन अगर उसकी ज़रूरत पड़े डाटा की तो आपको पता हो कि वो आपने कहाँ से लिया था. देन रिव्यू एंड रिसाइट फ्रॉम योर नोट्स और मार्किंग्स. अब आपने क्या करना है, आपने जो भी आपने रिव्यू किया आपने जो आपके नोट्स थे और जो मार्किंग थी आपने उससे आपने रिव्यू करना है. रिव्यूइंग हेल्प्स इन इन्फोर्स द इंफॉर्मेशन यू हैव लर्न सो दैट इट स्टेज इन योर मेमोरी. अब क्या करता है कि जब आप रिव्यू कर लेते हैं तो इससे ही होता है कि आपके जो आपकी री इन्फॉर्मेंस हो जाती है, जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने उसने डाटा में पढ़ी या आपने लेक्चर में पढ़ी, जो आपको प्रोवाइडेड थे नोट्स उसमें पढ़ी या आपने किसी चैप्टर में या बुक में पढ़ी, तो आपकी मेमोरी में फिर वो ज़्यादा अरसे तक वो जो है वो सेफ रहता है. रिसाइटिंग फ्रॉम नोट्स और टेक्स्ट बुक मार्किंग प्रोवाइड्स एन अदर पाथवे इनटू योर मेमोरी वाया योर ऑडिटरी सेंस. अभी आपके ऑडिटरी सेंस के थ्रू जो है वो आपकी रिसाइटिंग जब आप करते हैं आप उसके टेक्स्ट बुक से मार्किंग को जो है उससे रिलेट करते हुए या नोट से रिलेट करते हुए, तो आपकी जो मेमोरी है वो आपको उसके थ्रू जो ऑडिटरी सेंस के थ्रू जो है वो उसको भी लाइक अब उसको अपना जब पढ़ रहे होते हो तो आपके कानों को आवाज़ आती है, आप सुनते भी हैं उसको, तो आपके फर्दर वो उसको जो है इन्हेंसमेंट हो जाती है आपकी मेमोरी में उस टॉपिक की. Then reciting is especially helpful for those who have an auditory learning preference, but anyone can benefit from it. अब reciting जो बेसिकली आपको पता है कि जो जिनका एक लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी लर्निंग वाला, तो वो उनके लिए तो स्पेशली ये हेल्पफुल होगी, लेकिन जो दूसरे लोग भी जब इससे जो है वो फ़ायदा ले सकते हैं.